Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब बात आती है आगे कि सी पैनल क्या चीज है। सी पैनल, यार सी पैनल को सिंपली मैं आपको ये कहूंगा कि होस्टिंग का जो सारा कंट्रोल है ना वो आपका सी पैनल है। सी पैनल आसान अल्फाज में कंट्रोल पैनल है। अब इधर मैं बैक पे जाता हूँ, ये आपको हर होस्टिंग का सी पैनल मिलेगा। सी पैनल हर होस्टिंग का होता है क्योंकि ये कंट्रोल पैनल है। अब मेरे पास ये डोमेन थी, ये मेरे पास होस्टिंग थी, दोनों आपस में कनेक्ट है। जब आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी तो देखो इधर होस्टिंग के नीचे लिखा आ रहा है offerscraze.com। इसका मतलब है होस्टिंग डोमेन से कनेक्ट होगी। आपने मैनेज में जाना है। ये सी पैनल इतनी बड़ी चीज है कि इसको पूरा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आपके डेली यूज में, जो पहली बात तो इसका यूज पड़ता ही नहीं है, बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको पढ़ भी जाए तो मैं आपको वो ऑप्शन सिखा दूंगा जो आपको यूज पड़ती है। मैं इधर आ गया, इधर आपके पास लिखा हुआ जी सर। स्क्रीन आपकी पावर पॉइंट की आ रही है। और सर सॉरी, मैं एक मिनट दिखा। असल में स्क्रीन स्टक नहीं होती क्योंकि जूम के ऊपर ना आप लोग एक टाइम में या अपना इंटर ब्राउजर शो करा सकते हैं या डेस्कटॉप शो करा सकते हैं या कोई पावर पॉइंट की फाइल, इसलिए वो बार बार उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। स्क्रीन स्टक नहीं, स्क्रीन को हम चेंज करना पड़ता है जी। चलिए देखें अब स्क्रीन आ गई सर। हाँ जी, ये चलिए मैं एक मिनट ओपन, आपका डोमेन है, आपके पास होस्टिंग है, होस्टिंग के साथ आपकी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि इसके नीचे आपके ई इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग के विद सी पैनल के नीचे आपका लिखा गया offerscraze.com। अब आप जाते हो मैनेज में। ये मैनेज का मतलब है आप इस होस्टिंग को मैनेज करने जा रहे हो इसकी। उसके बाद इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सी पैनल का। मैं आपको अभी ये ब्लू होस्ट में भी दिखा दूंगा। ये सी पैनल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। नेट का सर बड़ा इशू है। ये अब आपके पास, अब सी पैनल क्या चीज है मैंने आपको बताया, पूरी होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल है ना वो आपका सी पैनल है। उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। अब मैं आपको वो ऑप्शंस बताऊंगा कि जिसके अंदर जरूरत पड़ती है और जिनकी जरूरत है, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिनकी जरूरत नहीं है वो आप इसके अंदर, क्योंकि मेन चीज हमारी वर्डप्रेस है, हमने वर्डप्रेस सीखना है। इसके अंदर आप जाते रहोगे तो इंडल्ज अंदर से अंदर फंसते जाओगे। इतनी कम्प्लेक्स चीजें भी इसके अंदर पड़ी, तो वो चीजें जिनका यूज पड़ता है हम वो सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट आके कहता है कि यार मेरे पास एट द मोमेंट ना होस्टिंग है ना डोमेन है, तो आप एक काम करो कि आप अपनी किसी होस्टिंग पे बना दो, अपनी किसी डोमेन पे बना दो, डमी डोमेन पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना, मैं इतनी देर में होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार मैंने होस्टिंग डोमेन परचेज कर ली, आप वेबसाइट बनाओ, एक मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी होगी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम वो वेबसाइट जो आपने अपनी डमी डोमेन पे बनाई थी वो माइग्रेट कर देंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है। जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको इवन यार आपको, आप देखोगे उनको ये नहीं पता होता कि वो बस मुंह उठा के आ जाते हैं भाई मैंने वेबसाइट बनवानी। इवन ऐसे भी रहते हैं कि वो आपसे डिस्कस किए बगैर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उनको ये नहीं पता डोमेन क्या होस्टिंग क्या है। तो उनको गाइड करते हो आप, गाइड करने के बाद जितनी देर में वो परचेज करते हैं आप उतनी देर में वेबसाइट बनाते हो। अब उसके लिए आपको डोमेन डेफिनेटली, आप इस तरह तो करोगे नहीं कि हर क्लाइंट है आप उसके लिए डोमेन परचेज करो, हर क्लाइंट है अब उसके लिए डोमेन परचेज करो। तो ये जो मेरी गोडैडी की होस्टिंग है इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक वेब आप डोमेन बना सकते हो। मैं अपनी ब्लू होस्ट की होस्टिंग चलता हूँ। सर स्क्रीन देखना, ब्लू होस्ट की शेयर है जी स्क्रीन शेयर है सर ब्लू होस्ट। चलिए ये ब्लू होस्ट है। अब आप करते क्या हो, आपने एक डोमेन परचेज कर ली लाइक digitalwebsters.com, आपने ये ब्रांड नेम है, आपने कोई भी डोमेन परचेज कर ली, लाइक आप, मैं कहता हूँ टेस्ट ही परचेज कर लेते हो, test.com परचेज कर लेते हो। अब आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसे क्या करना है, आपने जाना है अपनी डोमेन्स में। अब डोमेन्स में मैं आया हूँ तो यार मुझे बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ इस वक्त 4 डोमेन्स हैं। ये एक digitalwebsters.com है, एक itsvivakar.com है, millionairesden है और whoopee.com है। अब आप कहते हो यार कि मैं हर बार तो नई डोमेन परचेज करूंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सब डोमेन बना लेता हूँ। सब डोमेन अब किस तरह की होती है मैं आपको इधर एक लिख के दिखा देता हूँ, demo2.digitalwebsters.com।
ये देखो जी, ये सब डोमेन कि मैंने पहले डेमो 2 ऐड कर दिया, उसके बाद मेरी ओरिजिनल डोमेन आ गई। मैंने डोमेन परचेज नहीं की है, मैंने सिर्फ उस डोमेन के अंदर एक और सब डोमेन बना दी ताकि मैं उसको यूज करके क्लाइंट की वेबसाइट बिल्ड करूं। क्लाइंट को पसंद आती है, मैं उसको माइग्रेट कर दूं, माइग्रेट करने के बाद मैं उस सब डोमेन को डिलीट कर दूं, कोई इशू नहीं। तो ये अभी मेरा एक क्लाइंट था, उसके पास होस्ट डोमेन थी, लेकिन वो कह रहा था यार कि मेरा पुराना डाटा डिलीट ना करो, अभी पहले तुम एक बार सारी की सारी नहीं बना लो, उसके बाद हम तुम्हारी डोमेन जो है, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये ये जो डोमेन है डेमो 2, जब आपके सामने पीछे एक आपका वर्डिंग ऐड हो गया, वो साथ डॉट आ गया और देन ओरिजिनल डोमेन आ गई digitalwebsite.com। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बना सकता हूं कि demo2.millionairesden.com, demo2.whoopee.com। तो ये सब डोमेन है, डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए गुड, हो गया, क्लियर है। यस लिख देना अगर क्लियर है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।